अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेजर ड्राइवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ग्रोथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ई कॉमर्स ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स को लिस्ट डाउन किया हुआ है। इन ड्राइवर्स को डिस्कस करने से पहले मैं अपने उस प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ जो मैंने डिस्कस किया था मोटिवेशन फॉर ई कॉमर्स वाले परस्पेक्टिव में, कि ओवर द पीरियड बेसिकली ई कॉमर्स में कितनी डेवलपमेंट और ग्रोथ हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2014 से लेके 2023 के स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे शो हुए हैं और देख सकते हैं हम कि 2014 में 1.3 ट्रिलियन से लेके और 2019 में 3.5 ट्रिलियन की ग्रोथ हुई और उसके बाद फिर ये प्रोजेक्शन की गई कि 2020 में 4.2 और 2021 में 4.9 और 2022 में 5.695 और 2023 में 6.52 की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवर द पीरियड ई कॉमर्स में इतनी डेवलपमेंट ग्रोथ किस वजह से हुई होगी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं ड्राइवर्स को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइवर्स को लिस्ट डाउन किया हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास तीन मेजर इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स यहाँ पे लिस्ट डाउन हुए हैं रिलेटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स के बेनिफिट्स में जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन एंड वेंडर्स और बेनिफिट्स टू सोसाइटी हैं। मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बेसिकली बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी को क्या है। और ये तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री में जिनको हम देख के स्टडी करते हैं कि वाया के ई कॉमर्स हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर ई कॉमर्स कंज्यूमर, ऑर्गेनाइजेशंस, वेंडर्स और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, सो यू कैन इमेजिन कि फिर उसको कौन यूज़ करेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी और उसमें ग्रोथ कैसी हो सकती है। इन तीनों बेनिफिट्स को, बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन एंड वेंडर्स और बेनिफिट्स टू सोसाइटी को मैंने डिटेल्स के साथ अपने प्रीवियस 3 वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। उन वीडियोज़ का लिंक्स मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से इनको डिटेल के साथ देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे इन चीज़ों को कैसे डिस्कस किया। बट एनीवे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एज ए ड्राइवर कि अगर कुछ चीज़ कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल है तो डेफिनेटली कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा। जब उसको यूज़ करेगा तो डेफिनेटली उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट का एलिमेंट आएगा। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशंस और वेंडर्स परसीव करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी या ई कॉमर्स को यूज़ करने से हमें कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, तो वाई नॉट वी शुड यूज़ इट एंड इम्प्लीमेंट इट, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस की और वेंडर्स की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। इसलिए हम बेनिफिट्स ऑफ द ई कॉमर्स टू ऑर्गेनाइजेशन और वेंडर्स को एज ए ड्राइवर्स कंसिडर करते हैं और जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस आगे शुरू होता है और नई से नई टेक्नोलॉजी आती है, नए से नए फीचर्स आते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। और इसी तरह ओवरऑल सोसाइटी पे अगर एक चीज़ का अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है तो वो चीज़ तो डेफिनेटली ग्रो करनी चाहिए। इंडस्ट्री सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से और गवर्नमेंट लीगल इम्प्लीकेशन के लिहाज से अगर ई कॉमर्स अच्छी है तो डेफिनेटली उसमें ग्रोथ आएगी, डेवलपमेंट आएगी और उसको आगे परसू किया जाएगा और उस आए दिन न्यू से न्यू इनोवेशंस और डेवलपमेंट आती रहेगी। तो इन तीनों को हम इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स। और इसके अलावा जो अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स। अगर हम ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल्स को देखें तो वहाँ पे सिर्फ सेल्स है और कुछ बेसिक लेवल के या नंबर ऑफ फ्यू लिमिटेड बिजनेस मॉडल्स हैं। जब ई कॉमर्स में आते हैं तो आपके पास क्योंकि बाउंड्रीलेस इन्वायरमेंट है और आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके वाइडर जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर सकते हैं, वेरियस नेचर ऑफ कंज्यूमर्स को सर्व कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आ जाने से हमारे पास बिजनेस मॉडल्स की टाइप्स भी बढ़ जाती है और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल भी इमर्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेट से सेल्स मॉडल की अगर हम बात करें, सेल्स पहले भी हो रही थी लेकिन अब भी हो रही है, लेकिन ई कॉमर्स में थोड़ी सी इनोवेटिव तरीके से हो सकती है कि आप अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। वो चीज़ें जो आपकी इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती आप उनको पाइल अप क्यों करें, जस्ट यू मेंटेन द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। और कंज्यूमर अगर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो आप होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से उससे ऑर्डर की डिलीवरी करवा सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन मॉडल, ये भी एक इनोवेटिव है कि आप न्यू चीज़ें ऑनलाइन कर देते हैं और अपने कस्टमर्स को अलाउ करते हैं कि वो इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करें फॉर 1 ईयर, पर मंथ उसकी पेमेंट करें तो हो सकता है। तो इसी तरह एडवर्टीजमेंट मॉडल अब चेंज हो रहा है कि अब आप ब्लॉगिंग साइट्स आ गए हैं, गूगल ने अपना एडसेंस और गूगल एडवर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो विच आर द न्यू इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। इसके अलावा ट्रैफिक आर्बिट्राज का बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा और बहुत सारे बाय लो सेल हाई के बिजनेस मॉडल्स हैं
और तो इस तरह जब आप ई कॉमर्स को यूज़ करते हैं तो उसमें न्यू बिजनेस मॉडल्स आते हैं, तो वो डेफिनेटली ई कॉमर्स की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पे क्लासिफाइड वेबसाइट्स की हम बात करें, जहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट मॉडल को बड़ा अच्छी तरह इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में OLX क्लासिफाइड वेबसाइट्स है, वहाँ पे लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और OLX वाले वो एडवर्टीजमेंट से पैसे अर्न करते हैं। इसी तरह बहुत सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है वो वहाँ से करते हैं। दराज रोड पीके की बात करें तो आप देखो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे किस्म के वेंडर्स को अलाउ किया हुआ है कि अपने स्टोर बना सकते हैं और उनसे दराज रोड पीके कमीशन चार्ज करता है, जिसको आप कह सकते हैं इंटरमीडियरी रोल प्ले कर रहा होता है बायर और सेलर्स के दरमियान। इसी तरह और बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो ई कॉमर्स की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा कंपटीशन, अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन आ रही हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं वो अपना कंपेटिटिव इमेज बेहतर करती हैं मार्केट में और एक कंपेटिटिव पोजीशन होल्ड करती हैं। लिहाजा कंपटीशंस की वजह से अब ऑर्गेनाइजेशंस ई कॉमर्स को यूज़ कर रही हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर रही थी, नो दे आर प्लानिंग कि वी शुड यूज़ ई कॉमर्स। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा ई कॉमर्स का यूजेज बढ़ता जाएगा और उसकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं। अब लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस से इनोवेटिव या स्मार्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, जिसमें वो ERP को यूज़ करें, SAP को यूज़ करें और बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर हैं जिनको वो यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ड्राइवर हो सकता है वो इमरजेंस ऑफ सोशल बिजनेस एंड इकोनॉमी। यहाँ पे सोशल बिजनेस दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो बिजनेसेस जो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, लाइक फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं स्टारबक्स की बात करूं, स्टारबक्स ऑल्दो एक फिजिकल स्टोर है लेकिन दे आर यूजिंग सोशल मीडिया वेरी इफेक्टिवली और पायनियर है इन द वर्ल्ड, जिसने सोशल मीडिया को सबसे पहले अडॉप्ट किया और बहुत अच्छा उससे बेनिफिट लिया। इसी तरह दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती हैं, जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सोशल नेचर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक NGOs वगैरह, वो अब बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सोसाइटी को बेहतर तरीके से सर्व कर रही हैं। जो सोशल बिजनेसेस हैं, इकोनॉमी है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, ये एक अनदर पर्सपेक्टिव हो सकता है कि बहुत सारे लोग मिलके कुछ कर रहे होते हैं बाइंग एंड सेलिंग। फॉर एग्जांपल ग्रुपॉन की बात करूं, livingsocial.com की बात करूं, यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स पर यूज़र्स या लोग इकट्ठे होके ग्रुप बाइंग करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो सोशल बिजनेसेस इमर्ज हो रहे हैं, जो लोगों को मुख्तलिफ जगहों से अलाउ करते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठे मिलके ह्यूज डिस्काउंट्स को अवेल करें। अब इस तरह के जो बिजनेसेस इमर्ज हो रहे हैं, बेसिकली दे आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स। अब ग्रुपॉन देखिए एक छोटा सा बिजनेस मॉडल था जिसमें उन्होंने लोकल सिटी लेवल पे शुरू किया था कि कंज्यूमर एक शहर के लोग वो अगर मिलके चीज़ें बाय करें तो ह्यूज डिस्काउंट्स ले सकते हैं। अब वो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो गई है और लोग मुख्तलिफ कंट्रीज़ में बैठ के मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के और बड़ी बड़ी डील्स को इकट्ठे ग्रुप बाइंग में या परचेजिंग पावर के कॉन्टेक्स्ट में अवेल करती हैं। अब इस तरह के जो बिजनेस हैं वो इमर्ज हो रहे हैं और जो ई कॉमर्स की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। नेक्स्ट मेजर ड्राइवर्स इज हेल्प बाय द गवर्नमेंट्स। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले और गवर्नमेंट बिजनेसेस को, कंज्यूमर्स को, सोसाइटी को इनकरेज करे कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, तो डेफिनेटली इससे भी ई कॉमर्स में ग्रोथ होगी। अब लाइक मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। लाइक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इनिशिएटिव लिया था डिजिटल पाकिस्तान का, जिससे एक बहुत ज़्यादा बूम मिला और जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे उनको मज़ीद कॉन्फिडेंस मिला और जो लोग अभी रिलक्टेंट थे उन्होंने भी ई कॉमर्स की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। और अब गवर्नमेंट लाइक प्रेसिडेंट हाउस से भी डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ईमेल्स गई हैं कि वो ई कॉमर्स के शॉर्ट कोर्सेज करवाएं ताकि पाकिस्तान में ई कॉमर्स ग्रो कर सके। इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में भी गवर्नमेंट्स जो इनिशिएटिव्स ले रही हैं और वो इनकरेज करते हैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को और इसके साथ साथ सोसाइटी को, बिजनेसेस को, कंज्यूमर्स को कि वो ई कॉमर्स की तरफ आएँ। तो जब ओवरऑल गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग द पॉलिसीज़, इनकरेजिंग एंड प्लेइंग देयर रोल, तो डेफिनेटली इससे भी ई कॉमर्स में काफ़ी ग्रोथ होगी, क्योंकि लीडरशिप प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। एक मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसका इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। अगर गवर्नमेंट लीडरशिप इंटरेस्टेड है किसी भी काम करने में तो उसमें डेफिनेटली ग्रोथ आती है। इसी तरह नेक्स्ट बेनिफिट एक्सपेंशन टू सर्विस इंडस्ट्री एंड ग्लोबल रीच। अब सर्विस इंडस्ट्री ड्यू टू इमरजेंस ऑफ ई कॉमर्स काफ़ी ग्रो हुई है,
क्योंकि लाइक बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर्स, इसके अलावा और बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्री लाइक मेडिकल सर्विसेज हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जॉब प्रोवाइडिंग सर्विसेज या रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी सर्विसेज में भी बेहतरी आई है। लाइक पाकिस्तान में Rosie.pk जो कि रिक्रूटमेंट में अपना अहम रोल प्ले कर रही है, और इसी तरह हेल्थ में अब फॉर एग्जांपल oladoc.com पाकिस्तान में जो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं कि अब बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो ऑनलाइन हैं, वो ऑनलाइन अपनी एडवाइसेस देते हैं। इस तरह सेहत कहानी.pk आई थिंक वेबसाइट है जो ऑनलाइन है और रिमोट एरियाज़ में जाके अपनी सर्विसेज दे रही हैं। और वो कैसे करते हैं कि वो रिमोट एरियाज़ में अपने छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाते हैं और वहाँ पे कोई हेल्थ वर्कर्स बिठा देती हैं, और जब कोई पेशेंट आता है वहाँ पे तो ऑनलाइन जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं जो बड़े शहरों में होते हैं लाइक कराची में, लाहौर में, वो ऑनलाइन आके पेशेंट्स की बात सुनते हैं और फिर उनको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, और अगर कोई सीरियस इशू हो तो फिर वो उनको आगे फर्दर हॉस्पिटल्स में रिकमेंड करते हैं, और वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो फर्दर फिजिकली ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो अब जस्ट इमेजिन कि वेरियस सर्विस इंडस्ट्री में ग्रोथ की वजह से ई कॉमर्स में ग्रोथ हुई है। अब अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की हेल्थ सर्विसेज एट ए लोअर लेवल पे जाके देनी है तो फिर यू हैव टू यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं एट दिस लेवल भी, तो डेफिनेटली वी कैन इमेजिन कि ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हमने सर्विसेज देने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगी और उसमें ग्रोथ में भी डेवलपमेंट होगी। इसी तरह जब आप नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करी, और यही वजह है कि हम आजकल कहते हैं कि ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि पाकिस्तानी जो है वो कहीं से भी कोई चीज़ खरीद सकता है, कहीं से भी एजुकेशन हासिल कर सकता है। तो ये जो है एक्सपेंशन टू सर्विस इंडस्ट्रीज एंड ग्लोबल रीच आल्सो द मेजर ड्राइवर ऑफ ई कॉमर्स ग्रोथ। पर्टिकुलरली हम स्पेसिफिकली डिस्कस करें टेक्नोलॉजी को या ई कॉमर्स में, तो उसकी कैपेबिलिटी के लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। अगर टेक्नोलॉजी बेहतर आ रही हैं, प्रोग्राम्स अच्छे डेवलप हो रहे हैं, एल्गोरिदम्स अच्छे इमर्ज हो रहे हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं जो कैपेबिलिटी के लिहाज से बहुत बेहतर हैं, उनमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं, यूज़र फ्रेंडली है, इंजॉयबल हैं, यूज़फुल हैं, इजी टू यूज़ हैं, तो इंटरफेस के लिहाज से अच्छे हैं, डिज़ाइन के लिहाज से अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ों को करने की सलाहियत रखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ग्रुप बाइंग अगर आपने करनी है, तो अगर ई कॉमर्स में ग्रुप बाइंग की कैपेबिलिटी है तो देन यू कैन डू सोशल बिजनेस, यू कैन डू ग्रुप बाइंग। इसी तरह सर्विस इंडस्ट्री में अगर आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो ई कॉमर्स में अगर कैपेबिलिटीज़ हैं तो देन यू कैन डू इट। और डेफिनेटली आए रोज़ ई कॉमर्स में डेवलपमेंट हो रही है और ई कॉमर्स की कैपेबिलिटीज़ का जो होराइजन है वो वाइडर होता जा रहा है, जिसकी वजह से ई कॉमर्स में काफ़ी ग्रोथ आ रही है। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये भी इसी से रिलेटेड है। जब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है तो डेफिनेटली कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, और ये कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईसी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं। हेयर These are the few important major drivers of e-commerce growth, जिनमें benefits to consumers, benefits to organization and vendors, benefits to society. Innovative business models are emerging, competitions and business environments are changing rapidly. Emergence of social businesses and economy, and helped by the government's intentions to grow e-commerce in the country. इसके अलावा एक्सपेंशन टू सर्विस इंडस्ट्री एंड ग्लोबल रीच और कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑल दीज डिफरेंट फैक्टर्स बेसिकली प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट और इन द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स। आज की इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।